नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन को 40 दिन हो गए। इस ठिठुरती ठंड में बॉर्डर पे जमे हुए हैं। उधर आज 7वें दौर की मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले खेड़ा में जो कुछ भी हुआ उससे माहौल गर्मा गया है। वहाँ अलग अलग राज्यों से आ रहे किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी हुआ। इसके पहले भी आपको याद होगा कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे ऐसे ही हुआ था। जब जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, तब तक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है। अंदाजा लगाइए इस ठिठुरती ठंड में किसानों की क्या स्थिति होगी। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े, कैसे ट्रैक्टर जल रहा है। रोकने वाला भाई कवर कर लियो। नुकसान बुझा देंगे, बुझ जाएगी सर, ये बुझा देंगे, बुझ गई सर, बुझ गई। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये स्थिति है। किसान आमादा हैं, किसान डटे हुए हैं कि हर हाल में हम अपना हक लेकर के रहेंगे। दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से जो फीलर्स आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक सरकार एमएसपी गारंटी कानून लाने को तैयार नहीं है। वो लिखित में ये आश्वासन दे सकती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन कानून बनाने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कानून बनाने में कई झोला। जब कानून बनेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से खरीदारी नहीं होगी तो फिर लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो इतना अनाज कौन खरीदेगा? यदि प्राइवेट पार्टी नहीं खरीदेगी तो इतना अनाज क्या सरकार खरीद सकती है? उनके हिसाब से नहीं। लिहाजा एमएसपी गारंटी कानून लाने को तैयार नहीं है। 3 कृषि कानूनों को खत्म करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो किसानों के हित में है। लिहाजा हम इसे खत्म नहीं करेंगे, इसमें संशोधन हो सकता है। फिर ऐसे में सवाल ये निकलता है कि रास्ता क्या निकलेगा। यदि 39-40 दिन हो गए किसानों के आंदोलन को, किसानों को जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो ही रही है। इस ठंड में बारिश भी हो गई, बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है। इसके अलावा जो दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। समाधान तो निकलना चाहिए। फिर ऐसे में एक खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक भावांतर योजना चलती है। वो योजना लागू करने का प्रस्ताव सरकार एक तरफ देगी एमएसपी के पैरेलल। उसमें क्या होता है कि सरकार जो है रेट घोषित कर देती है और उस रेट पे जो जब उनकी खरीद नहीं होती है तो जो बीच का गैप होता है वो सरकार जो है उसकी भरपाई करती है। उसमें भी कई पेच हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसने कितने रेट पे बेचा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो भावांतर योजना मध्य प्रदेश में तो काम कर रही है, क्या देश में काम करेगी? क्योंकि 2 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीच में हट गए थे, और बल्कि पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि केंद्र सरकार विचार कर रही है कि पूरे देश में भावांतर योजना लागू की जा सकती है। और बाद के दिनों में वहीं पर डेवलपमेंट हुआ कि जब उनके यहाँ के धान के रेट पे बाहर से लोग पहुँचने लगे बेचने के लिए, तो सरकार ने कह दिया कि बाहर के लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में बेचने देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उस पर उसको आप कह सकते हैं सब्सिडी देना पड़ रहा है। तो हर स्टेट अपना अपना सोचता है। एक एमएसपी गारंटी कानून के पैरेलल तो सरकार ये सोच रही है, प्रस्ताव दे सकती है। दूसरा प्रस्ताव सरकार की जो झोली में है, क्योंकि वार्ता से पहले कल जो है कई दौर की मीटिंग हुई है, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं और कृषि मंत्री उनसे जाकर स्पेशली मिले हैं। कैसे रास्ता निकले? बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से राजनाथ सिंह काफ़ी एक्टिव हैं। अमित शाह तो एक्टिव हैं ही कि किसी तरीके से किसानों को मनाया जाए। राजनाथ सिंह का चूंकि सौम्य चेहरा है, सॉफ्ट स्पोकन है, किसानों से उनके संपर्क हैं, इसलिए उनके संपर्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी तरीके से किसान मान जाए तो दूसरा जो प्रपोजल किसान सरकार की तरफ से आने की उम्मीद है वो है कि कमेटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ इशारा किया था, जबकि ये कमेटी गठन का प्रस्ताव पहली मीटिंग में रखा गया था जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया था। तो क्या कमेटी के गठन और भावांतर योजना लागू करने की बात या लिखित में आश्वासन पे किसान मान जाएंगे? उम्मीद तो कम लग रही है, क्योंकि किसानों ने जो है वार्ता से पहले अपने स्टैंड को सख्त कर लिया है। उधर जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया था कि क्या कल कोई हल निकल जाएगा
तो उनका कहना था कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। इसका मतलब कि सरकार भी अपने बात पे डटी हुई है और इधर किसान भी अपनी बात पे डटे हुए हैं। इसी बीच में 6 जनवरी से ट्रैक्टर मार्च निकालने, जो राजमार्ग है उस पर कुंडली वाला, उस पर निकालने का इनका प्लान है और 26 जनवरी को भी इन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। बीच में लोहड़ी आएगी तो ये जो ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा और आंदोलन तेज होगा, ये चलता रहेगा तब तक। स्वाभाविक सी बात है कि वो आंदोलन चलेगा तो सड़कों पे चलेगा, शहर में चलेगा तो लोगों को भी परेशानी होनी है। लिहाजा इसका जल्दी से जल्दी हल ढूंढा जाना चाहिए। एक के बाद एक 40 किसान मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब सोचिए कि किसान आए हैं अपना हक मांगने के लिए और इसमें यदि कोई खुदकुशी करता है या ठंड से मौत होती है तो जिम्मेदार तो अल्टीमेटली सरकार ही मानी जाएगी और सरकार की ही जिम्मेदारी बनती भी है कि इन अन्नदाताओं की सुध ले। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।